नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत तीसरी जो इकाई उसके दूसरा जो चैप्टर है औसत, उसके बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही हमने किस तरह से जो संख्या दी हुई है, प्रेक्षण जो दी हुई है, राशियाँ दी हुई है, उनसे हम किस तरह से औसत ज्ञात कर सकते हैं, या हमें औसत जो अगर दिया हुआ हो और राशियों की संख्या भी दी हुई हो तो हम राशियों का योग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, या हम राशियों की संख्या जो है उसकी हम गणना किस तरह से कर सकते हैं जब हमें राशियों का योग और औसत दिया हुआ हो। तो ये सारी चीज़ों को हमने बहुत ही सरल तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा था। जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके रीट से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय पर मिलता रहेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। आज का जो वीडियो उसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर जो औसत अगर हमें दिया हुआ हो, उसके बाद में अगर नया साथी अगर कोई आता है या कुछ उसमें से कम होता है तो औसत के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इन सब के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और यही जो प्रश्न है जो हमें कंपटीशन एग्जाम में अधिकांश दिखाई देते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एक एग्जाम्पल है, 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक का भार कितना है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल कंपटीशन एग्जाम में आने लायक प्रश्नों की शुरुआत यहीं से होती है। पिछले वीडियो में हमने जो देखे थे वो हमने सामान्य प्रश्न देखे थे, जिसमें हमने औसत को बिल्कुल बेसिक रूप से समझा था। क्योंकि देखिए हमेशा मेरी आदत यही है कि जब तक हमारे पास बेसिक जानकारी नहीं होती है तब तक हम अच्छे प्रश्नों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब चाहे देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे भी होंगे जो आपको औसत वाले जो जितने भी प्रश्न हैं उनको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करना सिखाएंगे। आपको सीधा ही बता देंगे कि इसमें आप देखिए सीधा 2 का उससे गुणा कर दीजिए और उसमें प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल अगर मैं भी चाहता था आपको इसी तरीके से बता सकता, आपको केवल 1 मिनट में ही सारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखिए हमारे सीखने का औचित्य ये नहीं है कि हम केवल शॉर्टकट ही इकट्ठे करते जाए, क्योंकि जितने आप अधिक शॉर्टकट आप इकट्ठे करोगे उतना ही क्या होगा, जब आप कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे उस समय आपको ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा कि हमें यही समझ में नहीं आएगा कि हमें इस प्रश्न के लिए कौन सा शॉर्टकट जो है वो हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। और फिर वो क्या होता है, उस जल्दबाजी में हम उस प्रश्न को गलत करते हैं। इसकी वजह हम अगर उस प्रश्न की बेसिक भाषा को अगर समझे, उस प्रश्न के करने को तरीके को समझे, तो हम चाहे कितना ही डिफिकल्ट प्रश्न आ जाए, प्रश्न की भाषा को किसी भी तरह से उसको मोड़ दिया जाए तो भी हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। वो ये कब संभव होगा, जब हमारे पास उसकी बेसिक जानकारी होगी, उसके करने का एक प्रॉपर तरीका होगा। तो हम किसी भी प्रश्न को जो करेंगे तो आप ध्यान रखिए, हमें मेरे वीडियो में हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा कि हम उसको प्रॉपर तरीके से उसको प्रश्न को अपन करना सीखेंगे। हाँ, ये मैं कहीं भी नहीं कहता कि शॉर्टकट आपके कहीं उपयोगी नहीं है। मैं आपको ऐसे भी शॉर्टकट भी बताऊंगा जिनका आप हमेशा उपयोग कर सकते हैं, तो वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम बेसिक रूप से प्रश्न को हल करना सीखेंगे। चलिए तो वापस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए दिया हुआ क्या है, जब हमें पिछले वीडियो में अपने चर्चा की थी कि जब हमें संख्या भी दी हुई हो और उसका औसत वजन भी दिया हुआ हो, तो ऐसे प्रश्नों की जब शुरुआत करें तो आप पहले उनका क्या किया, टोटल अपन जो कुल वजन जो है वो अपन ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें 15 छात्रों का औसत वजन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन 15 छात्रों का कुल वजन ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए इससे क्या होगा, हमारी देखिए थोड़ी जो समझ होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी और हमको प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कुल वजन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पिछले वीडियो जो हमने देखा हमको ज्ञात है कि हमें क्या करना है, जो भी आपको जो औसत दिया हुआ है, जितना भी औसत दिया हुआ है, औसत और जितनी भी उसकी संख्या दी हुई है, जिनका ये औसत दिया गया, अगर उन दोनों का हम गुणा कर दें तो हमें जो है जितने भी छात्र हैं उन छात्रों का कुल वजन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने छात्र हैं, 15 छात्रों का औसत वजन कितना दिया हुआ है, 28 किलोग्राम दिया हुआ है। यानी औसत कितना दिया हुआ है, 28 किलोग्राम दिया हुआ है, और छात्र कितने हैं, कुल 15। तो अगर हम 15 और 28 का गुणा कर दें तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि कुल मिला के जो 15 जो छात्र हैं उनका कुल मिला के वजन कितना है। चलिए गुणा कर देते हैं। देखिए 15 का 8 से गुणा कर दीजिए, 15 8 कितने हो गए, 120, हासिल कितने हो जाएगी 12। 15 का 2 से गुणा कर दिया, 15 दूनी 30, 30 और 12 जोड़ दिए मैंने, कितना हो गया 42। यानी कुल मिलाकर जो 15 जो छात्र हैं उनका वजन कितना हो गया, 420 किलो। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आगे ये है कि यदि अध्यापक के भार को भी इसमें हम सम्मिलित कर देते हैं, यानी जो पहला छात्र कितने थे, 15 छात्र थे, अब उसमें हमने एक आदमी को और जोड़ दिया, तो अब हमारे पास कितने व्यक्ति हो गए, कुल मिलाकर 16 व्यक्ति। ठीक है, अब 16 व्यक्तियों का देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि उसको भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले जो औसत था वो कितना था,
पहले 28 किलो था, अब उसमें 2 किलो और जुड़ गया, यानी अब जो नया औसत बन गया वो कितना बन गया है 30। ठीक है, तो वही हमें काम तो क्या करना है, हम 16 व्यक्तियों का भी कुल वजन अपन प्राप्त कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। 16 व्यक्ति है, उनका औसत वजन कितना हो गया, देखिए पहले 28 था, 2 किलो उनका औसत भार में वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, नया औसत हो गया, कितना हो गया 30। और संख्या कितनी हो गई, देखिए 15, पहले 15 व्यक्ति थे, अब एक व्यक्ति और बढ़ गया यानी 16 हो गए। यानी अब इनका कुल वजन कितना हो जाएगा, देखिए 0, 16 का 3 से गुना कर दिया, 16 3 48, यानी अब जो वजन हो गया उनका कुल मिलाकर कितना हो गया 480 किलो। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, हमें सीधा सा यहाँ दिख जाएगा कि देखिए जब 15 व्यक्तियों का कुल वजन तो कितना था 420 किलो, और जब उसमें एक व्यक्ति को और जोड़ दिया, अब इनका वजन कितना हो गया है 480 किलो। इसका अर्थ है जो वजन में जो अंतर आया है वो अंतर किसका होगा, जो नया व्यक्ति जो जुड़ा है उसी का वजन होगा। यानी नया व्यक्ति कौन है, अध्यापक है, तो अध्यापक का भार जो हो जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा कि कितना होगा 480 किलो में से जो बच्चों का जो भार है कितना 420 किलो को हमने कम कर दिया, यानी कितना आ गया 60 किलोग्राम जो है वो किसका वजन हो जाएगा, अध्यापक का। ठीक है, तो ये तो वो एक प्रॉपर तरीका जिससे अपने प्रश्न को जब हमारे ये समक्ष में ये सारी जानकारी हो जाए कि हम कुल वजन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हमें जल्दी मालूम पड़ जाएगा कि ये अध्यापक का वजन कितना होगा 60 किलो। ठीक है, अब इसी प्रश्न को देखिए मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको, ताकि आपको कहीं भी दिमाग में ये नहीं रहे कि हम प्रश्न को शॉर्टकट से नहीं कर सकते। अब देखिए ये कब संभव होगा, जब हमारे दिमाग में अच्छे से साइकोलॉजी बैठ जाएगी कि हमें औसत का मतलब क्या होता है। देखिए जब 15 छात्रों का औसत वजन दिया हुआ है 28 किलो, ठीक है, औसत का मतलब होता है कि अब हर छात्र का एक एवरेज जो वजन है वो कितना है 28 किलो, यानी 15 जो छात्र है, यानी 15 जो छात्र है सभी का वजन हो गया कितना 28 किलो 28 किलो 28 किलो 28 किलो। ठीक है, यानी हम कहीं भी शॉर्टकट किसी मैं आपको टिप्स नहीं बताऊंगा, उसको भी अपन अच्छे से समझेंगे कि वो क्यों हम उसका यूज कर रहे हैं। तो 28 किलो हो गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति को हम और जोड़ रहे हैं तो सीधी बात है कि व्यक्ति तो कितने हो रहे 16। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना, हर औसत वजन किस हर एक का जो 2 किलो बढ़ रहा है, यानी हम सीधा अगर ये हिसाब लगा लें कि अगर सभी के जो वजन है उसमें अगर 2-2 किलो अगर जोड़ दिया जाए तो हमें ये मालूम पड़ सकता है कि देखिए अगर 16 व्यक्ति में उसी वजन का होता तो उसका वजन तो कितना होता है 28 किलो। अगर 16 व्यक्ति अपन उसी एवरेज से माने तो उसका भी वजन कितना होना चाहिए 28 किलो होना चाहिए। लेकिन हम देखिए कितना अंतर आ रहा है, औसत में 2-2 किलो का अंतर आ रहा है, यानी जो उनका औसत जो वजन है उस औसत वजन में कितनी वृद्धि हो रही है वो अपन देख लेंगे, और साथ में संख्या जो है उसका हम गुणा करके भी सीधा अंदाज लगा सकते हैं कि हमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो औसत वृद्धि तो कितनी हो रही है 2 किलो हो रही है, और कितने व्यक्ति में हो रही है, कुल मिलाकर 16 व्यक्ति, यानी 16 दूनी 32 किलो जो वजन है वो वजन हमारे अब वृद्धि हो रही है, इतना वजन जो है वो बढ़ जाएगा। और वो किसका बढ़ेगा, देखिए छात्र तो वो क्या उनका वजन तो नहीं बढ़ सकता, तो किसका वजन बढ़ेगा, जो नया व्यक्ति जो आया है यानी उसका वजन 28 किलो न होकर कितना होगा, यानी 28 किलो, और उसमें जो अंतर है कितने किलो का है 32 किलो का है, वो अगर हम जोड़ दें तो हमें आंसर मिल जाता है 60 किलो। तो ये जो इनको कहते हैं शॉर्टकट टिप्स। ठीक है, अब आपको खूब सारे चैनल होंगे वो आपको सीधा ही बता देंगे कि नया औसत जब भी निकालना हो तो आप सीधा ये कीजिए, आप पुराना औसत लिख दीजिए, साथ में जितनी भी औसत वृद्धि है और इनको संख्या कर दीजिए, फिर इसको प्लस कर दीजिए माइनस कर दीजिए, आपको सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि हम ये औसत वृद्धि और संख्या का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम पुराने औसत में इनको हम जोड़ रहे हैं या कई बार घटा रहे हैं, तो ये भी स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं शॉर्टकट टिप्स ही बताता जाऊंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उसको और बेहतर तरीके से अपन औसत के प्रश्नों को समझते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो इससे भी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, अब 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। ठीक है, पिछला जो प्रश्न देखा उसमें तो हमें क्या किया था, केवल एक ही नया व्यक्ति आया था तो हमने उसका जो आयु निकाल, जो उसका वजन जो निकालना था वो हम आसानी से निकाल दिया। हमने ये पहले ज्ञात कर लिया 15 बच्चों का कितना वजन होगा, और फिर एक नए जुड़ने से 16 बच्चों का निकाल के हमने आसानी से आंसर निकाल दिए। इस प्रश्न में देखिए थोड़ा सा उसमें आगे काम हमें और करना पड़ेगा। तो पहले तो वही काम करेंगे। देखिए सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, 10 छात्रों की औसत आयु दी हुई है, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे 10 छात्रों की कुल आयु निकाल देते हैं। उन आयु का अगर सबको अगर जोड़ा जाए तो हमें कुल आयु का योग कितना मिल जाएगा, ये हमें मालूम पड़ जाएगा कि 10 छात्रों की आयु कितनी है। ठीक है, तो कितने है, औसत तो कितना है उनका 20, और संख्या कितनी है 10, यानी कुल मिला के हमें मालूम हो जाएगा कि जो 10 छात्र हैं उन मिला के आयु का योग तो कितना हो गया 200 वर्ष। ठीक है, अब आगे प्रश्न ये है कि 5 नए छात्र आते हैं, और 5 नए छात्र आ गए, कितने छात्र हो गए, अब 15 छात्र हो गए। तो हम
ये ज्ञात करते हैं, जैसे हमारा तरीका देखिए हमेशा एक ही रखिए ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 15 छात्रों जो है उन छात्रों की कुल आयु कितनी होगी ये भी हम पहले ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इनका औसत कितना हो रहा है, हम प्रश्न को वापस पढ़ते हैं कि 5 नए छात्र आने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। यानी पहले औसत आयु कितनी थी 20 वर्ष, अब 1 साल और बढ़ गया, तो अब उनकी औसत आयु होगी 21 वर्ष और संख्या कितनी है अब 10 की जगह हो गई 15। तो अब इनका गुणा कर दीजिए, देखिए 15 का 1 से गुणा कर दिया, 15 1 15, हासिल कितनी होगी 1, 15 दूनी 30 और 1 हो गई 31। यानी अब उनका जो कुल आयु जो हो गई वो कितनी हो गई है 315 वर्ष। तो अब देखिए हम अगर हम इनसे माइनस करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम सीधा सब जानते हैं। अगर देखिए एक ही व्यक्ति बड़ा होता तो वो सीधा आंसर हो जाती, उसकी आयु कितनी हो जाती। लेकिन यहाँ पर कितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं 5 व्यक्ति। तो हम जो ज्ञात करेंगे तो हमें इससे क्या ज्ञात होगा, हमें 5 छात्रों की कुल आयु प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, अगर हम आयु को अगर अंतर निकालें, देखिए 15 छात्रों की आयु तो कितनी है 315 और 10 छात्र जो पहले थे उनकी आयु कुल मिलाकर कितनी थी 200। ठीक है, यानी इसका अर्थ हुआ कि जो नए जो आए हैं, कितने आए हैं 5 छात्र जो आए हैं उनकी कुल मिलाकर आयु कितनी होगी 115 वर्ष। अब देखिए हमारे पास छात्रों की संख्या भी मौजूद है और कुल उनकी जो आयु है उसका योग भी हमें प्राप्त है। तो हम इसका औसत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सामान्य से एक प्रश्न आए कि अगर 5 छात्रों की जो कुल आयु कितनी 115 वर्ष दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, वही राशियों का योग तो हमारे पास है 115, राशियों की संख्या कितनी है 5, तो भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, पीछे बच गए 1, 5 दिया 15। यानी नए जो 5 छात्र है उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, बिल्कुल 23 वर्ष। तो आपको कहीं भी ज़्यादा शॉर्टकट दौड़ने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सामान्य रूप से भी करेंगे तो आप प्रश्न को उतने ही जल्दी से कर सकते हैं जितने शॉर्टकट वाले करेंगे। ऐसा एक प्रश्न एक और देखते हैं। देखिए एक उदाहरण है हमारे सामने कि 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलोग्राम है के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाने से उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ नए व्यक्ति का वजन क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, वैसा का वैसा है कि हमारे पास कितने व्यक्ति है 18 व्यक्ति है और उसमें से एक व्यक्ति का ही वजन दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमें औसत वजन नहीं दिया गया है कि पहले उनका औसत वजन कितना था कि हम उनका गुणा करें। तो अब ऐसे जो प्रश्न आते हैं, अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए व्यक्तियों की संख्या जो है पहले भी कितनी थी 18 ही थी और उसमें बाद में क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जो है जिसका वजन हमें ज्ञात है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका वजन कितना है 62 किलो है। अब ये व्यक्ति जाने के बाद इसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। अब देखिए संख्या तो वो की वो है। अब हमें करना क्या है, तो इतने जो व्यक्ति है 18 व्यक्तियों का औसत वजन जो है पहले जितना था हमें नहीं ज्ञात है कि उनका औसत वजन कितना था, ठीक है। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे कि हमें ये नहीं पता कि जो पहले जो 18 व्यक्ति था उनका औसत वजन कितना था, ठीक है, हमें ज्ञात नहीं है और हमें ये भी केवल इतना ही दिया गया है कि अब उनके औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब जो नया व्यक्ति जो आ रहा है तो अब हो क्या रहा है कि उनके वजन में जो है 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है। यानी औसत वजन, औसत का अर्थ क्या होता है, अभी पिछले प्रश्न में अपन ने देखा था, औसत का अर्थ ये होता है कि हर व्यक्ति के वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे जो प्रश्न आते हैं, अब इसमें देखिए हमें औसत नहीं दिया हुआ है तो हम इनको न तो इनको संख्या और औसत का गुणा करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कोई शॉर्टकट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं, हम सिंपल सा इसको सोचें तो हमें देखिए कुल मिलाकर संख्या तो कितनी, हमारे पास 18 व्यक्ति है। जब वो जाने के बाद वापस भी आ रहा है तो वही संख्या तो हमारे पास कितनी हो रही है 28 व्यक्ति है और उनके जो वजन में कुल मिलाकर वृद्धि कितनी हो रही है, यानी 500 ग्राम जो है एक औसत वजन हो रहा है। एक व्यक्ति का जो वजन है वो कितना बढ़ रहा है, लगभग एवरेज 500 ग्राम बढ़ रहा है। तो हम ये लगा लेंगे कि 18 व्यक्तियों में कुल मिलाकर कितना वजन बढ़ा, तो हम गुणा कर देते हैं। देखिए 0 0 18 का 5 से गुणा कर दिया, 18 पंजे 90, यानी हमारे 9000 ग्राम जो है, 9000 ग्राम का कितना हुआ 9 किलोग्राम। यानी कुल मिला के जो वजन में जो फर्क आ रहा है वो कितने का आएगा, 9 किलो वजन कुल मिला के बढ़ रहा है। अब देखिए सीधा साधा प्रश्न है कि ये जो प्रश्न कितने व्यक्ति है, कुल मिला के 18 व्यक्ति है, यानी 17 व्यक्ति तो वो की वो है। हम देखिए सिंपल रूप से सोचे अगर तो 17 व्यक्ति तो वो के वो है। केवल जो चेंज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एक ही व्यक्ति चेंज हो रहा है। एक व्यक्ति जो है जिसका वजन कितना था पहले से लिखा हुआ है कि इसका वजन था 62 किलो, ठीक है। अब ये व्यक्ति तो यहाँ से जा रहा है और इसके स्थान पर जो नया व्यक्ति जो आ रहा है तो उसका हमें वजन में कितना फर्क पड़ रहा है, 9 किलो का फर्क पड़ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि 17 व्यक्ति से तो कुछ भी अंतर नहीं हुआ। तो जो नया जो वजन जो अंतर आएगा वो कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। जो दूसरा व्यक्ति है इसका अर्थ हुआ तो नया जो व्यक्ति है उसका वजन जो है वो देखिए 500 ग्राम की अगर वृद्धि लिखी हुई है, इसका अर्थ है कि नया जो व्यक्ति है उसमें 9 किलो वजन जो होगा वो अधिक होगा। यानी पहले जो है उसका अगर 62 किलो वजन था तो नया व्यक्ति जो वो उससे 9 किलो अधिक का होने के कारण उसका वजन कितना हो जाएगा
71 किलोग्राम का। यानी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सोच के इस प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न मैंने लिया है वो इससे भी थोड़ा सा अलग प्रश्न है। देखिए, जितने भी मैं यहाँ प्रश्न ले रहा हूँ आपके, हर टाइप के हम एक प्रश्न को हल करने की कोशिश यहाँ करूँगा और हर टाइप को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें। आप कहीं भी ये नहीं सोचें कि बस इस टाइप का प्रश्न आ गया तो वो वीडियो बार बार नहीं देखना या वही प्रश्नों को अपन रिपीट नहीं करते। तो बिल्कुल नहीं, देखो मेरा मकसद कहीं भी नहीं रहता है कि अनावश्यक वीडियो को बड़ा करें, लेकिन हर टाइप के एक प्रश्न हमको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ताकि आगे हम जब अभ्यास प्रश्न जब करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से हर प्रश्न समझ में आ चुका होगा कि आप इस प्रश्न को किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता है, लेकिन देखिए थोड़ा सा अलग है कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ है 38.5 किलो। एक नया विद्यार्थी जो है जिसका वजन 49 किलो है कि आने के बाद अब विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा। अब देखिए, पहला जो हमने प्रश्न किए थे उसमें तो क्या थे, जब हमें कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ था या कुछ भी दिया हुआ था और नया जो विद्यार्थी आ रहा था उसके कारण औसत कितना बढ़ रहा था या कितना घट रहा था, उसके हिसाब से हमने प्रश्नों को हल किया था। तो वहाँ हमने क्या किया था, तो औसत बढ़ाकर हमने दोनों का योग करके अंतर ज्ञात करके अपने प्रश्न को जो आंसर वो प्राप्त किया था। अब यहाँ पर हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो हमें यही करना है जो हमें दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है कि 20 विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ है। तो पहला काम तो अपन यही करते हैं कि 20 जो विद्यार्थी है इनका कुल वजन हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो 20 जो विद्यार्थी है उन 20 विद्यार्थियों का कुल वजन अपन प्राप्त करते हैं, ताकि उसके बाद में हम आगे सोचेंगे कि हम प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 विद्यार्थियों का कुल वजन कितना होगा, तो उनका औसत तो कितना दिया हुआ है 38.5 और कितने संख्या है 20, तो इसका गुणा कर दीजिए। 0 का 0 लिख दिया, 2 का गुणा कर दिया, 2 का 5 से कर दिया, 2 पंजे 10, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 हो गया 17, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7। ठीक है, 1 को छोड़ के दशमलव लगा दिया। यानी जो कुल वजन जो मिल गया है हमें कितने विद्यार्थियों का, 20 विद्यार्थियों का कुल वजन तो हो गया 770 केजी। ठीक है, कितना हो गया 770 किलोग्राम हमें वजन मिला कितने विद्यार्थियों का, 20 विद्यार्थी का। ये तो हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे प्रश्न को अपन पढ़ते हैं कि एक नया विद्यार्थी आया जिसका वजन कितना है 49 किलो। अब देखिए विद्यार्थी कितना आ गया, एक विद्यार्थी और आ गया, तो विद्यार्थी तो कितने हो गए 21। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपन प्रश्न को समझेंगे ताकि हमें कहीं भी दिक्कत आएगी भी नहीं। तो कुल विद्यार्थी कितना हो गया 21 और उसका जो वजन दिया हुआ है, तो अब जो एक विद्यार्थी और बढ़ रहा है तो ये वजन अपन इसमें जोड़ देते हैं। तो अब हमारे पास देखिए कुल वजन कितना हो जाएगा 9, 7 और 4 हो गए 11, हासिल 1, 819 किलो। ठीक है, यानी बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्रश्न को कर रहे हैं कि कितने विद्यार्थी हो गए 21 विद्यार्थी हो गए और उनका कुल वजन अब कितना हो गया 819 किलो। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इनका औसत वजन करना था। तो अपन आसानी से औसत ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि हमारे पास देखिए योग भी प्राप्त है हमें कि कुल 21 विद्यार्थियों का वजन कितना है 819 और कितने विद्यार्थी है हमारे पास 21। तो इस सिंपल सा 21 से इसको भाग दे देते हैं। देखिए सिंपल हो जाए, 3 से भाग दे दिया कितनी बार 7 बार, इसमें 3 का भाग दे दिया, 3 दूनी 6, पीछे बच गए 2, 7 तिया 21 और 3 तिया 9। ठीक है, 7 का इसमें भाग दे दीजिए। 7 का भाग कितनी बार जाएगा 7 तिया 21, पीछे बच गए 6, कितने हो गए 63, 7 9 में 63। यानी इनका औसत जो आ गया है कितना आ गया, अब हो गया उनका औसत वजन हो जाएगा 39 किलो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, लेकिन जब भी आप उनको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको कहीं भी शॉर्टकट की तरफ ज्यादा दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज की 41 पारियों में रनों का औसत 35 था और अगली पारी के बाद उसका औसत जो है वो घटकर 34.5 रह गया। तो अंतिम पारी में कितने रन बनाए ये हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, जैसा हमने पहले प्रश्न किए थे उसकी तरह है। अब देखिए यहाँ पर उसमें तो क्या लिखा हुआ था, वहां पर था औसत कितना बढ़ा था वो लिखा हुआ था या कितना घटा था वो लिखा हुआ था, और यहाँ पर सीधा ही औसत हमें दिया हुआ तो ये तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखिए कहाँ पहले कितना दिया हुआ है 41 पारियों का औसत। तो पहले तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि 41 पारियों में उसने कुल मिला के कितने रन बनाए। ठीक है, तो 41 पारियों के कुल रन जो है पहले तो हम वो ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए कितना है, औसत तो कितना था 35 और पारियों की संख्या कितनी है 41। ठीक है, तो दोनों का गुणा कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा गुणापन कर देते हैं। ये 35 और 41 का गुणा कर दिया, 1 का 5 से कर दिया 5, 1 का 3 से कर दिया 3। ठीक है, 4 का 5 से कर दिया 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 के 12 और 2 कितना हो गए 14। ठीक है, तो ये आ गया 5, 3, 4 और 1, यानी कुल मिला के कितने रन हो गए 1435 रन। ठीक है, ये तो कितनी पारियों के हो गए 41 पारियों के हो गए। अब देखिए आगे प्रश्न ये है कि अगली पारी के बाद, अब अगली पारी को इसमें अपन सम्मिलित कर देते हैं। अब कितनी पारियां हो गई 42। तो 42 पारियों का कुल रन तो अपन प्राप्त कर सकते हैं कि 42 पारियों के कुल रन कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए औसत हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 34.5।
ठीक है। और संख्या कितनी लिखेंगे अब 42, ठीक है। तो 42 का इससे गुणा कर देते हैं, ये लिख दिया हमने 34.5 और इसका गुणा करना है 42 से, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 2 का 5 से कर दिया 10, हासिल 1, 4 दूनी 8 और देखोगे 9, 3 दूनी 6, 4 का 5 से गुणा कर दिया, 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 चौक 16 और 2 हो गए 18, हासिल 1, 4 के 12 और देखोगे 13, 0, 9, 8 और 6 कितने हो गए 14, हासिल 1, 4 और 1 और 1 को छोड़ के दशमलव लगा दिया, कितने हो गए 1449 रन, ठीक है। तो हमें ये भी मालूम पड़ गया 41 पारी में इसके कुल रन कितने थे, 1435 रन, और 42 पारियों के बाद अब कुल रन कितने बड़े उसके कुल मिलाकर हो गया 1449 रन, ठीक है। तो हमें ये पता लगाना है कि अंतिम पारी में कितने रन बने। तो हम आसानी से दोनों का अंतर निकाल के अंतिम पारी के रन हम ज्ञात कर सकते हैं कि अंतिम पारी में कितने रन बनेंगे। अब जो उसके जो कुल रन बन रहे हैं 1449 और पहले जो है 1435 रन, उनको माइनस कर दीजिए, यानी हमें मालूम पड़ जाएगा 9 में से 5 गए 4 और ये हो गया 1, यानी अंतिम जो पारी है उसमें उसने कितने रन बनाए, केवल 14। अब इसी प्रश्न को अपन अगर सीधा भी करना चाहे तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अब देखिए पहले तो सीधा ये दिया हुआ है 41 पारी का औसत तो कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है कि इसकी पारी में देख औसत घटकर कितना हो गया है 34.5 रह गया, यानी औसत कितना कम हुआ है। तो देखिए हम इसको सीधा भी करना चाहें तो जैसा हमने एक प्रश्न भी किया था कि पहले का जो अगर औसत हमें ज्ञात हो तो हम सीधा उसमें जोड़कर या घटाकर हम जो अगला जो औसत नया औसत वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमने ये देखा था कि कुल मिलाकर औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, पहले तो वो लिखेंगे और उसके साथ में जो उसकी संख्या है कितने लोगों में वो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है वो अपन करेंगे तो हमें नया औसत आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले औसत कितना था 35, तो ये हमने 35 लिख दिया। अब देखिए मैंने यहाँ प्लस और माइनस दोनों इसलिए लगाए कि अगर औसत में वृद्धि होती है तो अपन यहाँ प्लस कर देंगे और अगर औसत में कमी होती है तो अपन यहाँ क्या कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर देखिए औसत में कम हो रहा है औसत, तो हमने माइनस कर दिया। अब देखिए औसत में कितनी वृद्धि या कमी हो रही है, तो हमें यहाँ दिख रहा है पहले 35 था, अब कितना हो गया 34.5, यानी 0.5 कम हो गया औसत। और कितने जो पारियों का औसत कम हो गया, तो ये कुल मिलाकर जब नई पारी जोड़ी है तब जाके औसत ये कम हो रहा है। तो हमें पारियां कितनी लिखनी पड़ेगी 42 पारियां, कुल मिलाकर कितनी पारी होगी 42। तो देखिए 42 पारियों को अगर कुल मिलाकर औसत में कितनी कमी हो जाएगी, इसको 5 से गुणा कर दिया, 42 का 5 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21, कितना हो गया 21.0, यानी 21 जो रन है वो कम हो गया औसत। तो कितना हो गया 35 में से 21 कम हो गए, यानी हो गया 34, 14 जो हो गया वो आ जाएगा इसका आंसर। यानी जो औसत दिया है उसमें कितनी वृद्धि घटा है तो भी हमें इसका अंतर मालूम पड़ सकता है। लेकिन देखिए मैं आपको हमेशा ये सलाह करूँगा इस तरह से जो शॉर्टकट है उनकी तरफ अपन नहीं बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए कहीं कहीं कन्फ्यूजन रहता है कि कई बार आपको ऐसे शॉर्टकट मिलेंगे जहाँ आप सीधे औसत में से उस वृद्धि को घटाएंगे, कहीं आप जो नया प्रेक्षण उसमें पुराने प्रेक्षण को घटाएंगे। तो आप इतने उलझन में न रहें, इसकी बजाय आप जो सिंपल जो तरीका है इस तरीके से भी आप करेंगे तो आपको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा। हाँ थोड़ा सा हो सकता है 10 सेकंड या 20 सेकंड अपन को अधिक लगे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से करेंगे तो अपने आंसर हमेशा सही आएंगे। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो ये है कि 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 12, ठीक है। अब ये यदि प्रथम 4 संख्या का औसत तो दिया हुआ है 10 और अंतिम 4 संख्या का औसत दिया हुआ है 15, तो हमें चौथी संख्या बतानी है, ठीक है। देखिए प्रश्न जो है सिंपल सा प्रश्न है, कितनी संख्या हमारे पास कुल 7 संख्या है। देखिए जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रश्न की भाषा जो है ये लिखी हुई है कि इन 7 संख्या का औसत तो दिया हुआ है 12, यानी पहला काम तो ये है कि अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो 7 संख्या जो दी हुई है इनका कुल योग कितना होगा, ये तो अपन पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम तो अपन यही से करते हैं। देखिए पूरा प्रश्न को एक साथ नहीं समझना कभी भी, उससे हमको उलझन होती है। अपन जितना पहले समझ से करते जाए, पहले 7 संख्या का औसत दिया हुआ तो अपन पहले तो ये निकाल देते हैं कि 7 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया, ठीक है। तो 7 संख्या का जो योग है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, औसत इनका दिया हुआ है कितना है 12 और संख्या कितनी है 7, तो 12 का 7 से गुणा कर दिया, 12 सत्ते कितने हो गए 84। तो कुल मिलाकर हमें ये तो पता चल गया कि 7 जो संख्या है उनको अगर हम जोड़ें तो योग कितना आना चाहिए 84। अब देखिए अब प्रश्न आगे पढ़े कि यदि प्रथम 4 संख्या है, तो पहली जो 4 संख्या है कौन कौन सी, ये वाली, अगर इन 4 संख्याओं का अगर हम औसत देखें कितना है 10, तो प्रथम जो 4 संख्या अपन उनका टोटल अगर देखें कि प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना होगा, क्योंकि अगर औसत दिया हो तो अपन इसे योग तो पता कर ही सकते हैं
देखिए तो चार संख्या का योग कितना होगा, औसत कितना दिया हुआ है 10 और संख्या कितनी है 4, तो इनका योग तो हो गया 40। ठीक है, अब देखिए इसको फिर अपन बाद में समझेंगे, पहले एक बार जो प्रश्न जो दिया वो अपन देख लेते हैं। और ये लिखा हुआ है अंतिम चार संख्या। अब अंतिम चार संख्या कौन कौन सी, देखिए यहाँ से 1 2 3 और 4, ये जो है अंतिम चार संख्या, ये इनका अगर औसत कितना दिया हुआ है 15, तो ये अंतिम जो चार संख्या है इनका भी अपन एक बार योग कर लेते हैं कि इनका योग कितना है। तो अंतिम जो चार संख्या उनका योग कितना होगा, औसत कितना दिया हुआ है इनका 15, और संख्या कितनी है, ये भी अंतिम चार संख्या है, तो 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 60। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो प्रश्न था उसके अनुसार अपन ने ये तीनों ही योग कर दिए। अब देखिए यहाँ से अपन सोचेंगे कि वास्तव में इस चौथी संख्या का आंसर हमें कैसे मिल सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन सातों संख्याओं का योग तो है कितना है 84 है। अब देखिए अब प्रथम चार संख्या है कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, और अंतिम चार संख्या है ये, देखिए इसका योग भी हमें दिया हुआ है, इसका योग भी हमें ज्ञात है। तो अब अगर अपन इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें कितनी संख्याओं का योग मिलेगा, कुल मिलाकर 8 संख्याओं का। कितनी संख्या हो जाएगी, कुल 8 संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो सकता है। तो 8 संख्या का योग कितना हो गया 100। अब देखिए यहाँ पर 8 संख्या का योग मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमें इन 7 संख्या का योग तो हमें पता है। अब 7 संख्या कौन कौन सी है, 1 से 7 तक है। अब इसमें 8 संख्या क्यों हो रही है, क्योंकि 4 जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी योग में शामिल है और इसमें भी योग में शामिल है। तो अगर हम इसमें से अगर 7 संख्या को देखें, हम इसको सिंपल सा अगर देखें, ये 8 संख्या कौन सी होगी, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, और अगली 4 संख्या कौन सी है, 4 5 6 और 7, तो ये 8 संख्या। अब इन 8 संख्या का योग तो मुझे पता है कि इन सबको अगर जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। अब इसमें से अगर मैं ये 7 जो संख्या है, 7 संख्या देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सातों संख्याओं को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे जो पीछे जो बचेगी वो कौन सा आंसर मिलेगा, जो चौथी जो संख्या है उस संख्या का मुझे आंसर मिलेगा। यानी यहाँ पर मुझे जो 7 संख्या का योग है वो अगर मैं इस 8 संख्या के योग में से अगर मैं घटाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो चौथी जो संख्या है, यानी इसमें से अगर 84 को घटा दे, पीछे कितने बच गए 16, यानी चौथी जो संख्या है उसका मान कितना हो जाएगा 16। यानी हर कॉन्सेप्ट का आप बिल्कुल सामान्य तरीके से सोचे, उस तरह से ये हल करेंगे तो आपको कहीं भी मुझे नहीं लगता कि शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कंपटीशन में कि जहाँ पर प्रथम 4 का योग दिया हुआ हो और अंतिम 4 का भी औसत से दिया हुआ हो, तो हम उसका जो भी संख्या पूछी है उसका अपन आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो एग्जाम्पल वो भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि इसमें ऐसे कंपटीशन में खूब सारे प्रश्न आए हुए हैं। देखिए यहाँ प्रश्न ये है कि सोम मंगल और बुधवार का औसत तापमान दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान जो है वो दिया हुआ है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि गुरुवार का तापमान अगर 40 डिग्री हो तो हमें ये बताना है कि सोमवार का तापमान क्या होगा। अब ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो इसमें भी अपन सिंपल सा काम करें। पहले तो देखिए जितने दिन दिए हुए हैं उसका औसत दिया, उसके हिसाब से अपन कुल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है एक तो सोमवार है और मंगलवार और बुधवार, 3 दिनों का हमें जो है क्या दिया हुआ है, औसत तापमान दिया गया है। तो अपन इनका कुल तापमान ज्ञात कर लेते हैं। इन 3 दिनों का कुल तापमान ज्ञात करते हैं कि कितना होगा। ठीक है, तो कितने औसत तापमान तो कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है, और कितने दिन है 3 दिन, तो इन 3 दिनों का कुल तापमान तो हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी तरह से आगे जो दिया हुआ है, क्या प्रश्न दिया हुआ है, मंगलवार, बुध और गुरु, कौन कौन से दिन है, एक तो मंगल, बुध और गुरु, इन 3 दिनों का जो तापमान औसत तापमान दिया हुआ है, तो इससे अपन कुल तापमान ज्ञात कर लेते हैं। इनका औसत कितना दिया हुआ है 41 डिग्री, कितने दिन है, ये भी 3 दिनों का औसत है, तो इसका आप गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3 4 या 12, यानी 123 डिग्री हो गया इनका 3 दिनों का कुल तापमान। ठीक है, और साथ ही क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है हमें गुरुवार का तापमान। गुरुवार का जो तापमान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए हमें कौन सा ज्ञात करना है। हम इस प्रश्न को देखिए सिंपल सा समझे कि हमें जो है कौन से दिन का ज्ञात करना है, वहां से हम इसको जब सोचेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा हमें क्या करना है। हमें देखिए सोमवार का तापमान ज्ञात करना है, यानी मुझे सोमवार का तापमान ज्ञात करना है। यानी इसमें से अगर मुझे मंगलवार और बुधवार का जो तापमान है वो अगर मैं इसमें से कम कर दूं तो पीछे जो है वो कौन से दिन का तापमान बचेगा, केवल सोमवार का तापमान बच जाएगा। अब देखिए मंगलवार और बुधवार का मुझे आंसर कहाँ से मिल सकता है कि देखिए मंगल, बुध और गुरु, ये 3 दिनों का कुल तापमान अपन को पता चल गया कि 123 डिग्री है। अब इसमें से अगर अपन गुरुवार का तापमान है इसमें से अगर माइनस कर दे, इसमें से अगर तीनों का जो योग है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान कितना है 123 डिग्री, तो इस 3 दिनों में से अगर मैं
गुरुवार के तापमान को अगर माइनस कर दो तो मुझे जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, मंगलवार बुधवार का तापमान तो मुझे मिल जाएगा। यानी 3 दिनों का तापमान तो कितना है 123 डिग्री। उसमें से अगर मैं गुरुवार का तापमान 40 डिग्री का कम कर दूं तो पीछे जो बचेगा कितना बच गया, 83 डिग्री जो है वो कौन सा तापमान मिल गया मुझे, मंगलवार और बुधवार दोनों का योग मिल गया। अब हम मुझे चाहिए कौन सा, सोमवार का चाहिए, तो हम इसमें से मंगल और बुध का हमें माइनस करना है। यानी ये जो तीनों दिनों का जो तापमान है तो मुझे सोमवार का तापमान आसानी से ज्ञात हो जाएगा कि हमें जो 3 दिनों का तापमान तो कितना है 120 डिग्री, उसमें से मंगलवार और बुधवार का तापमान हो गया 83 डिग्री। ये हम कम कर देते हैं, देखिए 0 में से 3 गए 7 बच गए, यह हो गए 11, 11 में से 8 गए 3। यानी सोमवार का तापमान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 37 डिग्री। यानी बहुत ही सिंपल है, जब भी आपको औसत दिया हुआ हो और संख्या दी हुई है तो पहला काम तो आपको यही करना है, आप उसका कुल तापमान ज्ञात कर लीजिए और फिर वहां से हमें सोचने का एक मौका मिल जाता है कि हमें जिसका आंसर पूछा है वो आंसर हमें कैसे मिल सकता है। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न एक है कि 20 संख्याओं का औसत वजन 25 निकाला गया, ठीक है, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 15 के स्थान पर 55 पढ़ ली गई, तो बताओ सही औसत क्या है। अब ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, देखिए जिसमें हमें क्या है, ये तो लिखा है कि 20 संख्या का औसत कितना है 25 तो पहले से दिया हुआ है, लेकिन वहां पर हो सकता है कि कोई एक संख्या जो वो त्रुटिवश जोड़ दी गई हो, तो उसका अपन कैसे पता लगाए कि सही औसत क्या होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, सबसे पहले तो अपन यही करेंगे कि देखिए 20 संख्या का औसत दिया हुआ है तो अपन पहले तो ये ज्ञात कर लेते हैं कि ये जो 20 संख्या है उनका कुल योग कितना होगा। 20 संख्याओं का कुल अपन योग तो ज्ञात कर ही सकते हैं, इतना काम तो अपन कर सकते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा मालूम पड़ेगा कि हमें वास्तव में क्या करना था। देखिए कितना औसत कितना दिया हुआ है 25 और संख्या कितनी है 20, तो हम इनका गुणा कर दीजिए, 0 25 दूनी 50, यानी इसका कुल योग तो आ गया है 500। ठीक है, ये कब आया है, जब अपन को ये पता है 20 संख्याओं में से एक संख्या जो है वो कौन सी है 15। ठीक है, यानी रियल में देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक संख्या जो 15 के स्थान पर 55 पढ़ ली गई है। अब देखिए यहाँ पर वास्तव में जोड़ना तो कितना था 15 जोड़ना था, यानी जो संख्या जो दी हुई है चाहे कुछ भी है, अपन इससे जब भी औसत ज्ञात करते हैं तो सिंपल सा देखते हैं, क्या करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही हम ज्ञात करते हैं, तभी हमें औसत ज्ञात होता है। एक सिंपल सा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब राशियों का योग किया, इन 20 संख्या का जो योग किया वो योग तो मुझे मिला है 500। ठीक है, ये तो हमने कब, क्योंकि उनका औसत हमें दिया हुआ है तो हमने प्राप्त कर लिया कि योग तो कितना है उसका 500 है। संख्या कितनी है 20, ये भी फिक्स है, क्योंकि संख्या देखिए कम ज़्यादा नहीं हो रही है, केवल ये है कि यहाँ पर इसको कितना जोड़ना था। अगर एक संख्या जो है वास्तव में तो क्या थी 15 थी, ठीक है, लेकिन उसकी जगह उन्होंने उसको क्या पढ़ लिया 55। तो हमें पहले तो बस यही तो डिफरेंस है, जो योग में ही तो अंतर आएगा, यानी वास्तव में जो संख्या जो 15 जोड़नी थी, यानी लिखना तो क्या था 15, लेकिन उन्होंने कितने लिख दिए 55 लिख दिए, इसका हुआ उन्होंने कितने ज़्यादा जोड़ दिए 40, यानी जो योग का जो अंतर आ गया वो कितना है 40, इसमें अधिक जोड़ दिए तो अपन क्या करते हैं 40 से कम कर देते हैं। तो इस 500 में से अगर हम 40 कम कर दें तो हमें वास्तव में जो योग प्राप्त हो जाएगा कितना है, इसका योग तो कितना है 460, संख्या कितनी है 20, तो हमें यहाँ से वास्तव में जो इसका सही औसत है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 23 जो है वो हो जाएगा इसका वास्तविक औसत। यानी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कई बार ऐसा आएगा कि जैसे 15 के स्थान पर 55 जोड़ लिया है तो हम क्या करेंगे कि हमें ये देखना था कि भाई जोड़ने तो कितने थे 15 जोड़ने थे, लेकिन उसकी जगह 55 यानी मैंने ज़्यादा जोड़ दिए, कितना ज़्यादा जोड़ दिए 40 ज़्यादा जोड़ दिए, तो योगफल भी 40 अधिक आ गया तो उसको अपन कम कर देते हैं। तो कई बार प्रश्न इसके उल्टे भी आ सकते हैं कि जैसे आपको जोड़ना तो कितना था 55 है, हमने कितने जोड़ दिए 15 जोड़ दिए, तो अब यहाँ पर वो हो गया कि 40 जो हमने क्या किया, हमने कम जोड़ दिए हैं तो हम इसमें प्लस 40 करके इसी तरह से औसत निकाल सकते हैं। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से औसत से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हर टाइप का हमने एक प्रश्न को हल किया है, और मैंने कोशिश की है कि आपके कंपटीशन से संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न आते हैं उनको बोर्ड पे लाने की कोशिश की है। तो आप भी अपने गाइड में जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को अच्छे से आप अभ्यास कीजिए। फिर भी आपको उसमें कहीं भी आपको दिक्कत आती है या प्रश्न आपको कुछ ऐसा लगता है कि वो शायद आपसे सॉल्व नहीं हो सकता तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें अपन उस औसत से संबंधित कुछ और जो प्रश्न जो बच गए हैं, जैसे औसत चाल किस तरह से ज्ञात की जाती है, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न और है वो अपन अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि आपकी कंपटीशन तैयारी में इतना बड़ा वीडियो हो और आपके लिए अनावश्यक समय खर्च हो। तो अपन उसको अगले जो वीडियो में लेंगे।
कि किस तरह से हम औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें साथ में आपके जो समस्या होगी उन प्रश्नों को भी इसमें शामिल करेंगे। तो आप अपना अभ्यास जारी रखिए और बने रहिए चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथी के साथ शेयर भी करें। और साथ ही निवेदन आपसे जरूर रहेगा कि अगर आपको चैनल के साथ आप पहली बार जुड़े हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में वापस नए प्रश्नों के साथ। तो आप अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।